लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज फिर होगी बहस। पहले दिन मणिपुर में हिंसा के मामले में तीखी बहस हुई। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे सरकार का पक्ष। बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौर, लॉकेट चौटर्जी और रामकृपाल यादव रखेंगे पक्ष। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन कांग्रेस ने पीएम पर अटैक किया। पूछा, पीएम कब तोड़ेंगे मौन व्रत, अभी तक मणिपुर में क्यों नहीं गए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर मणिपुर को नजरअंदाज करने का आरोप। कहा कि मणिपुर से 2 सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि जैसे कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के सांसद को स्पीकर बनाने का मौका दिया, वैसे ही बीजेपी को अपने मणिपुरी सांसदों को वहां की स्थिति बताने का मौका देना चाहिए। बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का तंज। कहा कि पीएम की लोकप्रियता को देखकर ही बना है इंडिया, कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। सोनिया गांधी पर बीजेपी का डायरेक्ट हमला। निशिकांत दुबे बोले, बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना एजेंडा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, इंडिया नाम रखने से नहीं होता है, पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है। किरेन रिजिजू बोले, गलत वक्त पर गलत प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट की इतनी चिंता पहले नहीं की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले, पीएम मोदी इंडिया शब्द से डरते हैं, इसलिए हर रोज इंडिया पर निशाना साध रहे हैं। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा का तंज। कांग्रेस पार्टी जीतते हुए हारने में माहिर, देश के लोग तय करेंगे पीएम ना बोलना सही था या फिर गलत। टीएमसी सांसद स्वागत राय बोले, बंगाल डेलीगेशन भेजा पर मणिपुर नहीं, वहां पर रहे लोगों पर सरकार को दया नहीं आई। डिम्पल यादव ने केंद्र सरकार को बताया अहंकारी, मणिपुर पर असंवेदनशील रही सरकार। कहा एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की। दंगा, हत्या और बलात्कार के 10,000 मामले आए बताया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच उद्धव गुट के नेता पर भड़के नारायण राणे ने कहा कि बीजेपी पर उंगली उठाए तो औकात दिखा दूंगा। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की नीति फूट डालो, शासन करो की रही है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर आरोप। पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं। पीएम मोदी ने आज बुलाई है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 9:30 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरा। मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा में सीएम अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है मानगढ़। भोपाल में आज राजभवन का घेराव करेगी बीएसपी। दलित आदिवासी उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरेगी। लखनऊ में आज अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव, लोगों को करेंगे संबोधित। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर भी लोगों को संबोधित करेंगे। शिवसेना के विधायकों के अपात्रता के मामले पर स्पीकर राहुल नावरेकर करेंगे सुनवाई। हर दिन एक विधायक को बयान देने और उनका पक्ष रखने को बुलाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग पर बोले कमलनाथ, जब देश की 82% आबादी हिंदू तो अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भारत को माना है हिंदू राष्ट्र। कहा कि क्या ये कहने की जरूरत है या फिर ये बहस का विषय है। यूपी, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में 5 सितंबर को होंगे विधानसभा चुनाव। 8 सितंबर को होंगे नतीजे। 12 और 13 अगस्त को वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। संसद में वापसी को लेकर पदयात्रा भी निकालेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से मेघालय तक होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और राजस्थान का करेंगे दौरा। रैलियों को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की असम नेताओं के साथ बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि असम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। हम संगठन को फिर से मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र 16 अगस्त को बुलाया गया है। अधिसूचना की गई है जारी। नूह हिंसा के मामले में अब तक 142 केस दर्ज, 312 लोग गिरफ्तार, 106 हिरासत में। नूह हिंसा का नया वीडियो सामने आया। दंगाइयों के बीच फायरिंग करता नकाबपोश नजर आया। पत्थरबाज दंगाइयों की आड़ लेकर नकाबपोश ने की फायरिंग। गोली चलाने के बाद हुआ मौके से फरार। दूसरे वीडियो में बाइक सवार को पीटते नजर आए दंगाई। बाइक सवार रहम की भीख मांगता रहा और दंगाई लाठी से पीटते रहे। तीसरे वीडियो में दंगाइयों के 2 गुट आए नजर। एक ग्रुप ने सड़क पर सीधे ब्रजमंडल पर हमला किया, दूसरे ग्रुप ने छतों से पथराव किया। नूह में इंटरनेट सेवाओं पर 11 अगस्त तक बैन। आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता को नहीं मिली नूह जाने की इजाजत। डीजीपी ने आज नूह जाने के लिए मांगी थी इजाजत। नूह दौरे पर जा रहे कांग्रेस के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। दीपेंद्र हुड्डा बोले, पुलिस ऐसी सतर्कता पहले दिखाती तो नहीं होती हिंसा। कांग्रेस विधायक के दंगाइयों को बच्चा बताने पर भड़के डिप्टी सीएम। कहा कि हिंसा में शामिल सभी पर होगी कार्रवाई। मुसलमानों के बहिष्कार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गुरुग्राम महापंचायत में कहा था मुसलमानों को रोजगार देने वाला गद्दार होगा। यूपी के मुरादाबाद में हुए 1980 दंगे की सच्चाई सामने। योगी सरकार ने सदन में पेश की रिपोर्ट। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, पूर्व नियोजित था मुरादाबाद दंगा। आरएसएस और बीजेपी की भी कोई भूमिका नहीं। 1980 के मुरादाबाद दंगों की एसआईटी रिपोर्ट पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लोगों को पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है।
जनसंख्या के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही यूसीसी की बात करते हैं। पंजाब में अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बढ़ाई गई है चौकसी, महिला जवान कर रही हैं चौकसी। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका, केमिकल होने की वजह से तेजी से भड़की आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, घरों से बाहर निकले लोग, आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखने को मिली। हैदराबाद में तेजी से बढ़ रहा है वायरल फीवर, सरकारी अस्पताल में बढ़ी है मरीजों की संख्या। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में टीआरएफ का आतंकी गिरफ्तार हुआ, आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। बांदीपुरा के चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आतंकी, पुलिस, असम राइफल्स और सीआरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। यूपी के गोरखपुर में थाना शाहपुर में पुलिस का चैलेंज, कैमरे से बचकर बाइक चलाने वाले को मिलेगा 1 लाख का इनाम। पुलिस ने कैमरे के टेस्ट करने के लिए दी है चुनौती, 10 अगस्त को होगा प्रतियोगिता। शाहपुर में पुलिस ने लगाए हैं 3000 कैमरे। गोरखपुर में पुलिस चला रही है ऑपरेशन त्रिनेत्र, शहर की अब तीसरी आंख से हो रही है निगरानी। गोरखपुर में लगाए गए हैं 18000 कैमरे। दिल्ली के मयूर विहार में गैंगस्टर सुंदर भाटी के खिलाफ कार्रवाई, 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने संपत्ति जब्त की। सुंदर भाटी पर 47 से अधिक मामले दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन किया, 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। बीएसएफ ने नॉर्थ 24 परगना में चांदी, दवा और शराब की बड़ी खेप बरामद की, बांग्लादेश से बसों के जरिए ला जा रही थी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कार्रवाई करने करीब 1.5 किलो सोना बरामद किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान, मालन नदी में फंसे 15 लोगों को बचाया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे 15 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रही बारिश को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिले के डीएम शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों को सड़क का मरम्मत जल्द कराने का निर्देश दिया। आपदा प्रभावित इलाकों में गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने को कहा। पंजाब के चंडीगढ़ में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना। बिहार के शिवहर में भारी बारिश के बाद बड़ा बागमती नदी का जलस्तर, कई गांव में घुसा पानी। गुवाहाटी में अरुणाचल रंग महोत्सव का आयोजन हुआ, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू कार्यक्रम में शामिल हुए। असम सरकार के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव की पहल, मेगा पाम ऑयल प्लांटेशन अभियान की शुरुआत। 3 साल में 60,300 हेक्टेयर जमीन पर पाम ऑयल के पेड़ लगाएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड, किसानों की आय बढ़ने का मकसद। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक, वहां के चुनाव आयोग ने 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। इमरान को तोशाखाना मामले में हुई 3 साल की सजा, इमरान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है, फैसले को पूर्वाग्रहित से ग्रस्त बताया। इमरान खान के वकील का आरोप, पूर्व पीएम के जेल में कीड़े मकोड़े वाले सेल में रखा गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आज दे सकते हैं इस्तीफा, गठबंधन सरकार ने नेशनल असेंबली को भंग करने का फैसला किया है। लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम के बाहर चाकूबाजी, एक घायल हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवेस्क पर रूस ने किया मिसाइल अटैक, 7 नागरिकों की मौत हुई। रूस ने रिहायशी इलाकों में दागे मिसाइल, 2 बहुमंजिला इमारत के साथ एक होटल, दुकान और साथ ही सरकारी इमारत तबाह हुई। यूक्रेन के न्यूक्लियर बिजली प्लांट्स को दुरुस्त करने में जुटा है, सर्दियों से पहले बिजली सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश। नॉर्वे में तूफान और बाढ़ ने मचाई तबाही, लगातार 2 दिन की बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। दक्षिणी नॉर्वे में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों सड़कें बंद हुई, कई घर पानी में डूबे। स्वीडन में बारिश और बाढ़ का टूटा कहर, रे शहर में मंगलवार की रात घुसा बेकाबू नदी का पानी। स्पेन में गर्मी और हीट वेव की मार, मैड्रिड में पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक 44 डिग्री तक जा सकता है तापमान, 2 दिन तक गर्मी का अलर्ट। पूर्वी रूस के याकुतिया क्षेत्र में जंगल की आग का कहर, 1.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बड़े इलाके में चल रहे हैं जंगल। तीसरे टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया, 7 विकेट से दर्ज की जीत। 5 मैचों की टी20 सीरीज में अभी भी टीम इंडिया 1-2 से है पीछे। फ्लोरिडा में 12 अगस्त को दोनों टीमें खेलेंगी अगला मैच। वेस्टइंडीज ने 160 रन का टारगेट दिया था, भारत ने 18वें ओवर में लक्ष्य को हासिल किया। भारत के ओपनर एक बार फिर से फेल रहे, यशस्वी जायसवाल 1 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट। भारत के 2 विकेट गिरने के बाद सूर्य और तिलक ने संभाली पारी, दोनों के बीच 87 रन की पार्टनरशिप। भारत के लिए सूर्यकुमार यादव ने खेली तूफानी पारी, 44 बॉल पर 83 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा ने खेली शानदार पारी, 37 बॉल पर 49 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए ब्रैंडन किंग ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, रोहन पॉवेल ने खेली 19 गेंद पर 40 रन की पारी। भारत की ओर से कुलदीप ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1। कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने संन्यास के फैसले से लिया यू टर्न, रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए एक बार और लाएंगे।
आशा भोसले ने खुद को बताया फिल्म लाइन की आखिरी मुगल का कि फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आशा भोसले ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं भूल रही हूँ, इतनी सारी कहानियां हैं कि अगर मैं बात करना शुरू करूं तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 की नई मुश्किल, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने निर्माता को भेजा लीगल नोटिस। महाकाल मंदिर के पुजारियों की मांग, एडल्ट फिल्म से हटाए जाएं शिव और महाकाल से रिलेटेड सीन्स।